हाय गाइस, आपका स्वागत है रैशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और टू का प्रयोग के बारे में। ओ यू सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसको कहते हैं हम लोग? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं इसको, या फिर सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज ओ टू के प्रयोग के बारे में। याद रखिएगा, ओ यू जी एच टी इसका मूल फॉर्म है। इनके साथ टू का प्रयोग आवश्यक है, इसलिए लिखेंगे हम लोग ओ यू जी एच टी और टू जरूरी है। ओ टू का अर्थ होता है चाहिए। अब हम लोग देखेंगे इसका प्रयोग कहां होता है। प्यारे बच्चों, ओ टू का प्रयोग चाहे प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो या पास्ट टेंस हो, तीनों टेंस में इसका प्रयोग एक जैसा होता है। जैसे आई ऑट टू गो टूडे, आई ought to go today, ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस में हो गया। फ्यूचर टेंस में क्या होगा? आई ought to go tomorrow, I ought to go tomorrow, ये फ्यूचर टेंस में हो गया। पास्ट टेंस में क्या होगा? He said I ought to come here. He said I ought to come here. हम लोग समझ गए, ये पास्ट टेंस में हुआ, ये फ्यूचर टेंस में हुआ, ये प्रेजेंट टेंस में हुआ। ought to का प्रयोग प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो या फिर पास्ट टेंस में हो, एक समान होता है, इसका रूप नहीं बदलता है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है। हम तो समझ गए कि यह और टू होता है इसका रूप, लेकिन जब इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाएंगे, और टू दोनों का स्थान अलग होता है। इसको अच्छी तरह से हम लोग समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव का क्या पैटर्न है? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओट, ओ यू जी एस टी प्लस सब्जेक्ट। समझ रहे हैं? ओट प्लस सब्जेक्ट, टू प्लस वर्ड। ये क्या हो गया? आपका इंट्रोगेटिव का पैटर्न है। आप सेंटेंस लेते हैं क्या? ought he to go, ought he to go। देखिए यार, ought पहले आ गया, ought सब्जेक्ट यहां पर ही आ गया, टू यहां पर टू आ गया, वर्ब यहां पर go आ गया। ought he to go, क्या उसको जाना चाहिए? ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तो हम लोग जानते हैं ought to रूप होता है, लेकिन यहां तो ought to आया है, लेकिन ought यहां प्रयोग हुआ है और वर्ब के पहले to का प्रयोग हुआ है। ठीक उसी तरह से इसका निगेटिव को हम लोग समझ लेते हैं। इसका निगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस ought प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस ought प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इट ought not to rain today, it ought not to rain today। देखिए, सब्जेक्ट यहां पर इट आ गया, ought यहां पर ought आ गया, नॉट यहां पर नॉट आ गया, टू यहां पर टू आ गया, वर्ब यहां पर रेन हो गया। इट ought not to rain today, आज वर्षा नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, ought to का प्रयोग तो हुआ है,
लेकिन ought का स्थान यहां और not के बाद to का प्रयोग verb के पहले हुआ है। ठीक उसी तरह से इंट्रोगेटिव में भी ought to तो आया है, लेकिन ought का स्थान पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद verb के पहले to का प्रयोग हुआ। तो हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि इंट्रोगेटिव में ought to he go, ऐसा नहीं करेंगे, या फिर it ought to not rain, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे it ought not to rain, यहां ought to not rain नहीं करेंगे। इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। समझ गए कैसे इंट्रोगेटिव बनाया जाता है, कैसे इंट्रोगेटिव इंडिकेटिव बनाया जाता है, और कैसे इसका यूज प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस तथा फ्यूचर टेंस में क्या है, पास्ट टेंस में क्या आता है। इसका अर्थ होता है कि तीनों टेंस में ought to का रूप एक ही जैसा होता है। अब प्यारे बच्चों, हम लोग इसके कुछ कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं। पहला कंसेप्ट ये है OUGST, ought to और should, दोनों का अर्थ होता है चाहिए। लेकिन भाई दोनों में अंतर क्या है, इसको हमको समझना है। हम लोग ought to के स्थान पर should का प्रयोग कर सकते हैं, should के स्थान पर ought to का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर क्या है। अंतर यह है, क्या अंतर है कि should से ought to अधिक जोरदार होता है, इंफेटिक होता है। समझ गए, ought to should से अधिक जोरदार होता है। इसको हम लोग एक सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। I ought to see him, I ought to see him, मुझे उससे मिलना चाहिए, ought to का प्रयोग किया गया है। यहां पर क्या, I should see him, यहां should का प्रयोग किया गया है। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन अंतर यह है कि यहां सेंटेंस है I ought to see him, ये अधिक जोरदार है, यहां पर I should see him से। दोनों का अर्थ सही है, लेकिन ये अधिक जोरदार को बताता है। समझ गए इस कंसेप्ट को। अब प्यारे बच्चों, हम लोग दूसरा कंसेप्ट को लेते हैं। दूसरा कंसेप्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। ought to तथा must के प्रयोग में अंतर है, याद रखिएगा। ought to, यहां ought to और should का प्रयोग में अंतर समझे हम लोग, और यहां पर हम लोग ought to और must, इन दोनों के प्रयोग में क्या अंतर है, इसके बारे में समझेंगे हम लोग। याद रखिएगा, ought to से ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के बारे में पता चलता है, मात्रा के बारे में पता चलता है, किंतु मस्ट से ऑर्डर यानी आदेश का भाव प्रकट होता है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यू ऑट टू डू इट, यू ऑट टू डू इट, इस सेंटेंस को देखिए। और दूसरा सेंटेंस क्या है, यू मस्ट डू इट, यू मस्ट डू इट। दोनों में अंतर यह है, यू मस्ट डू इट में ऑर्डर अर्थात आदेश का भाव झलकता है, और ought to से क्या होता है, यहां पर ड्यूटी या ऑब्लिगेशन का भाव झलकता है। यू ought to do it, इसे तुम्हें करना चाहिए। यू मस्ट डू इट, तुम इसे अवश्य करो, यानी आदेश या ऑर्डर है। दोनों में अंतर ये है। तो यहां हम लोग समझ गए क्या, ought to और should के प्रयोग में अंतर, ought to और must का प्रयोग में अंतर। अब तीसरा और अंतिम कंसेप्ट को समझ लीजिए। तीसरा और अंतिम कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूजन करते हैं। ought to का प्रयोग मोरल या सोशल ऑब्लिगेशन को प्रकट करने के लिए किया जाता है, नैतिक या सामाजिक बंधन को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जहां नैतिकता का भाव झलके वहां पर हम लोग ought to का प्रयोग करेंगे, वहां पर लोग मस्ट या फिर शुड का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ गए।
जहां नैतिकता का भाव झलके या फिर सामाजिक बंधन का भाव झलके, तो वहां हम लोग ought to का प्रयोग करेंगे। ये पॉइंट स्पष्ट रूप से समझ लीजिए आप। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे he ought to help the poor, he ought to help the poor, ये क्या है? मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिकता का भाव होता है कि he ought to help the poor, उसे गरीबों की सहायता करनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, you ought to respect your teacher, you ought to respect your teacher, you ought to respect your teacher, तुम्हें अपने शिक्षक की क्या करनी चाहिए? आदर करनी चाहिए। ये नैतिकता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। We ought to obey our parents, we ought to obey our parents, we ought to obey our parents, हम लोगों के अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए? आज्ञा माननी चाहिए। ये तीनों सेंटेंस से नैतिकता का भाव झलकता है। इसलिए यहां पर ought to की जगह पर should या must का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जहां भी नैतिकता का भाव झलके वहां पर हम लोग ought to का प्रयोग करेंगे। आई एम श्योर कि सारा कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। आज मैं जो भी हूं आप ही की सहयोग से यहां पर हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। आप जहां कहीं भी हों आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाय।